तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी, जिसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पहले स्टार्टिंग का बेसिक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, फार्मूलाज पढ़ेंगे, फिर हम लोग चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसे बोलेंगे, पहले इस बारे में समझेंगे। तो कह रहा है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जहां पे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। की कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं? कहता है प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हुआ? जहां पे एक्स वाई प्लेन हो या फिर कार्टेशियन प्लेन हो, कोऑर्डिनेट प्लेन हो, वैसे एक्सिस को ही हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा। एक्स वाई प्लेन कहने का मतलब है इस तरह का कुछ प्लेन, ये प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। इस लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। इस एक्सिस को नाम देंगे वाई एक्सिस। इसी वजह से यहां लिखा हुआ है कि एक्स वाई प्लेन साथ रहेगा, उसे हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर आता है कार्टेशियन प्लेन। कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहेंगे? तो कह रहा था प्लेन ऑफ द पेपर कंटेनिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन्स। मतलब यहां पे भी क्या होगा? एक्स और वाई एक्सिस साथ में होंगे। क्या होंगे? एक्स वाई एक्सिस साथ में होंगे, उसे ही नाम देंगे कार्टेशियन प्लेन। तो कुछ आता है अब नोट, कुछ नोट्स के बारे में समझेंगे कि नोट में क्या लिखे हुए हैं। तो देखिएगा ध्यान से। क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नाम देंगे एक्स एक्सिस। मीन्स हम इसका बात कर रहे हैं, ये हमारा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस लाइन को हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग नाम देंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा नोट्स में लिखा हुआ है क्या? वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो वर्टिकल लाइन किसके बोलेंगे बाबू? वर्टिकल लाइन, ये जो खड़ी लाइन देख रहे हैं ऐसे सीधा लाइन, वही हमारा वर्टिकल लाइन है, इसे वाई एक्सिस नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? वाई एक्सिस। ये हमारा वर्टिकल लाइन हुआ। और ये जो लाइन दिख रहा है, जो 180 डिग्री का लाइन आपको दिख रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम देंगे? एक्स एक्सिस। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहा हो, एक दूसरे को कट कर रहा हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, उसे नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देंगे बाबू? ओरिजिन, जिसका वैल्यू 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। तो यहाँ पे मैं यही लिखा हूं कि ओरिजिन क्या है? 0 0। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। मतलब जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो? मीट हो, कट हो, एक दूसरे को कट करे, वो लाइन हमारा, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट समझिएगा ध्यान से। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अगर हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को साथ में लिखे, एक्स और वाई को एक साथ लिखेंगे, तो उसे नाम देंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पहले लिखा जाएगा और वाई एक्सिस बाद में। अगर हम, मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मुझे एक्स एक्सिस, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स को मुझे पहले लिखना पड़ेगा और फिर वर्टिकल लाइन वाई। इस वजह से जब भी कोऑर्डिनेट लिखिएगा बाबू, तो हमेशा एक्स एक्सिस को पहले लिखिएगा और वाई एक्सिस को बाद में लिखिएगा। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट्स। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में सीखेंगे। तो टोटल अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिखेगा, कुछ ऐसा, इस तरह का। ये लाइन हमारा
एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे आपको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे टोटल, 1 2 3 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देखिए हमारा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां बात करते हैं साइन का, कि साइन क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, राइट साइड ओरिजिन से राइट की ओर आइएगा तो ये होता है प्लस। क्या होता है? प्लस होता है। वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर की ओर जाइएगा तो ये भी होगा प्लस। उसके बाद ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर आइएगा तो ये होता है माइनस। और अगर नीचे की ओर आइएगा तो ये भी होता है माइनस। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो देखिए, ओरिजिन से ऊपर और ओरिजिन से नीचे, मतलब इधर का बात हो रहा है, तो ये हमारा होगा एक्स एक्सिस पहले, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट का साइन तो एक्स और वाई होता है, तो एक्स का साइन प्लस, फिर वाई भी यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, तो पहले एक्स एक्स को लिखेंगे मतलब माइनस होगा, फिर वाई एक्सिस को लिखेंगे तो वाई प्लस, मतलब माइनस और प्लस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट को लिखेंगे, थर्ड में देखिए पहले एक्स माइनस, फिर वाई, फिर माइनस, मतलब यहाँ थर्ड में माइनस माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ में क्या होगा? तो पहले वाई एक्स एक्सिस प्लस और फिर वाई एक्सिस माइनस, तो प्लस माइनस, ये साइन है। तो ये ध्यान दीजिएगा, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। इसी चीज़ को हम लोग फिर देखेंगे मिरर्स के बारे में, जब हम लोग समझेंगे तो वहाँ इसी चीज़ को पढ़ना है। फिर से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगा वो माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा प्लस माइनस। फिर आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? मुझे अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो कि एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है, अगर मुझे डिस्टेंस करना हो एक्स एक्सिस का, तो होता है वैल्यू ऑफ वाई। क्या होता है? वैल्यू ऑफ वाई। और अगर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस पता करना होता है तो उसे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कि मैं कैसे बात कर रहा हूं। जैसे नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे -1 माइनस, यहाँ पे 1 2 3 और 4 नंबरिंग कर लिया मैंने, कोऑर्डिनेट्स पुट कर लिया। एक्स डैश की ओर -1 -2 -3 -4, वाई डैश की ओर -1 -2 -3 -4। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स एक्सिस का, तो मैं क्या करूंगा? अपने मन से कुछ पॉइंट ले लेता हूं। मान लिया मैंने कोई पॉइंट लिया 2, ये पॉइंट लिया, ठीक है। तो मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। कहां से? एक्स एक्सिस से। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट कुछ ऐसा और इधर से कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा? एक्स एक्सिस से यहां से ऊपर जा रहे हैं तो 2 पे, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस मुझे क्या मिला? मुझे मिला 2, ये वाला पॉइंट। तो y का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस पता करूं, मैं मान लिया एक पॉइंट मैं लेता हूं यहां पे, मैं y एक्सिस से यहां से कोई डिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? तो बाबू देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या? -2 और 3। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस में होगा वो क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ -2 है, अब सर बोल रहे हैं कि 2 होगा। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, जो y एक्सिस से कहाँ जा रहा है? इस पॉइंट तक को टच कर रहा है। क्लियर?
ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि एक्स एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। ये दो चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे x एक्सिस में जाना है, अगर मुझे कहाँ पे x एक्सिस में जाना है, तो x एक्सिस में y का वैल्यू 0 हो जाएगा और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर कि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे मैंने यही चीज को लिखा है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला किसे बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा पहले कि डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लोग तभी यूज करेंगे जब किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना हो। जैसे मैंने मान लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे पता करना हो तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लिए हम कि x1 है और y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 है और y2 है। अब हम ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए बी के डिस्टेंस को, कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बाबू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब इसमें चलिए क्वेश्चंस करके दिखाते हैं एग्जांपल। मान लिए कि एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 है। अब इसके बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। क्या होता है? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा कि x1 क्या है। तो x1 ये वाला फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, y1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फिर ये x2 और ये y2। अब आपको कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है सिर्फ। तो √x2 क्या है 3 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 क्या है तो 3 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर √अंडर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू क्या होगा 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 √अंडर। तो क्या मिला √5 हमारा आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ जो ए बी है उसका डिस्टेंस कितना निकलेगा तो √5। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ओरिजिन मैंने बताया कि ओरिजिन में जो वैल्यू होगा वो 0 0 होगा। मैंने माना एक पॉइंट कि पॉइंट एक ए है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास होके कहीं ए पे टच कर रहा है। तो मुझे ओरिजिन से फाइंड करना है कि यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए ये 2 को टच कर रहा है, इधर भी 2 को टच कर रहा है, मतलब x कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे तो क्या हो जाएगा 2 कोऑर्डिनेट 2। इसका फॉर्मूला होता है क्या? तो √x² प्लस y²। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि √x² प्लस y², ये होता है ओरिजिन का फॉर्मूला। कि ओरिजिन से अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फॉर्मूला होगा क्या √x² प्लस y²। एग्जाम्पल में देखिए मैंने अभी कोई क्वेश्चन लिया कि ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होके ए पे टच कर रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना था 2,2 और ओ का कोऑर्डिनेट था 0 और 0। तो डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे। तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए, फॉर्मूला क्या मैंने बताया बाबू अभी आप लोगों को, x² प्लस y²। x² क्या है तो देखिएगा ये हमारा x और ये हमारा y था। तो x² 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √अंडर 4 प्लस 4 √अंडर। तो कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा आंसर में। कितना हो जाएगा √8 आंसर में हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एक लाइन है, लाइन के बीचों बीच एक कोई पॉइंट है,
तभी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। मतलब साफ साफ क्वेश्चन बोला जाएगा कि क्या है, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट मिड में है, इस पूरे लाइन के बीचों बीच है, तब आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कोऑर्डिनेट आपको दे के रखेगा कि ए का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, बी का कोऑर्डिनेट कुछ होगा। अब आपको पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू, हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू इस पॉइंट का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। मान लिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 6, ऐसा मान लिए। अब एक पॉइंट हमारे पास A है जिसका कोऑर्डिनेट XY है, जो अननोन है, नहीं पता। अब मुझे ये पता करना है, तो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। अब इसे लेट कर लीजिए, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये y2। क्लियर? अब पुट कीजिए, x1 की जगह पे क्या है बाबू 2, प्लस x2 की जगह पे क्या है फिर से 2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई 2। कट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्या मिलेगा 2, मतलब x इज इक्वल टू क्या मुझे मिला 2 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर? अब पता करना है y, एंड y इज इक्वल टू, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 बाई 2। दिस इम्प्लाइड y, देखिए y1 कितना है 3 प्लस y2 कितना है 6 बाई 2, इट मीन्स 9 बाई 2। रिड्यूस करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 4.5, मतलब y आ गया 4.5। हैंस करके लिखिएगा लास्ट में, हैंस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट था XY, वो क्या मिला हम लोगों को, मिला 2,4.5, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मिरर इमेज। अभी जब हम आपको क्वाड्रेंट बता रहे थे उस समय हम चर्चा किए थे कि मिरर इमेज क्या होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा साइन का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था कि माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था कि माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट बताया था आपको कि प्लस माइनस होगा। ये साइन है। अब मान लिया मैंने कोई पॉइंट P, अब कोऑर्डिनेट देखिए, x कितना है 2, y कितना है बाबू फिर से 2। अब इसका मुझे क्या करना है, मिरर इमेज बताना है कि मिरर इमेज क्या होगा। तो कहाँ से पास करेगा, अगर हम मान लिए x एक्सिस से, कहाँ से x एक्सिस से, तो x एक्सिस पे इधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका मिरर इमेज, देखिए तो मिरर इमेज इसका हो जाएगा 2 माइनस 2, ये हो जाएगा मिरर इमेज। क्या हो जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है, अगर मुझे y एक्सिस से करवाना है इधर से, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे 2 तक था, 2 ये वाला पॉइंट, तो वही P डैश y एक्सिस से कितना हो जाएगा -2 और 2। क्लियर? ये हमारा मिरर इमेज, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ए पॉइंट मैंने लिया 2 3 का, तो 2 3 कहाँ है, ये रहा 2 और 3 यहाँ पर। ठीक है, क्यों मान लीजिए इसको 2 और 3। अब इसका हमको x एक्सिस बताना है कि x एक्सिस का मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ से यहाँ कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा क्यू डैश, तो ये वाला 2 x एक्सिस का वैल्यू, और y कितना हो गया यहाँ पे 3 -3, ये हो गया इसका x एक्सिस का मिरर इमेज। अब y एक्सिस मुझे अगर पता करना है तो कैसे करेंगे, y एक्सिस ये देखिए यहाँ पे आएगा कहीं, तो -2 और 3 क्यू डैश। ठीक है, -2 और 3। क्लियर? तो आज के लिए इंट्रोडक्शन यहाँ से ख़त्म होता है। इस YouTube चैनल में आपको
पूरे मैथ्स बुक का सारा सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चंस आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा। इसी वजह से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।